जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा आता है, बायोलॉजिकल डाटा जो हमारे पास रिजल्ट से आता है, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है कि इसके ऊपर ही हमारे तमाम रिजल्ट जो है वो बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर हम डाटा कहाँ से लेंगे? ऑब्जर्वेशन से लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास होती हैं उनसे लेंगे, प्लस हमारे पास जो है इसमें क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन से जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, डाटा जो आएगा, ठीक है। अब डाटा क्या चीज होती है, क्वेश्चन इज दिस। तो हम ये देखते हैं कि डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं। मीन एक हमारे पास आम फॉर्म में, रॉ फॉर्म में इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। डाटा किस किस फॉर्म में हमारे पास हो सकता है? नेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं, कोई किसी का भी नेम हो सकता है, ठीक है। नंबर हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, किस डेट को लिया गया था, ठीक है। नेम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें होने वाली चेंजेस का जो हम एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। वैल्यूज हो सकती हैं, कितनी उसकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं, एक दूसरे से एक जैसी आई हैं, ठीक है। कोई फिगर हम बना सकते हैं, जैसे बायोलॉजी में मोस्टली हम फिगर्स बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर की बनाते हैं, उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास उसके पास ग्राफिक्स आ जाएंगी, इसके साथ साथ हमारे पास टेबल्स आ जाएंगे। हम सारा डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। ये सारी चीजें जो है हम इस तरीके से हमारे पास जो है वो डाटा आता है। यहाँ हम लिख लेते हैं सारी चीजें जो जो हमारे पास है। टेबल्स, फ्लो चार्ट, ठीक है, और मैप हो सकते हैं कि कौन जियोग्राफिकली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है। डायग्राम भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, मैं आपको फिगर्स की फॉर्म में दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज हमारे पास डाटा कैसे आता है, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ हो सकता है, हमने एक ग्राफ जो है स्टडी किया है कि किसी भी एरिया में पाई जाने वाली पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है या कम है, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में लिख लेंगे। जी, ग्राफ के बाद हम कोई मैप ले सकते हैं, कोई फिगर ले सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट ले सकते हैं, कोई भी चीज़ है। मैं आपको उसकी डायग्राम बता देती हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। जो फ्लो चार्ट होता है उसमें हम एक मेन जो है, ये मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से कंपोज हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। और डाटा हम किस फॉर्म में रख सकते हैं? मैप की फॉर्म में रख सकते हैं। मैप्स मीन जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हम इसकी फिगर फॉर्म में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायग्राम कैसे हो सकती है, मैं उसकी भी आपको एक फिगर दिखा देती हूँ। जी, ये हमारे पास डायग्राम है एक सेल की, ठीक है। हम देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर अंदर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है डायग्राम, इसके इसकी ये जो सेल है किस चीज से कंपोज हुआ हुआ है, इसको हम डायग्राम की फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा होता है वो इन फॉर्म्स में पाया जाता है। अब हमारे पास डाटा तो आ गया, लेकिन हम इसको अब एनालाइज कैसे करेंगे वो हम अब इस स्टेप में देखते हैं। जी, हमारे पास डाटा एनालिसिस के दो मेथड्स हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं हम क्या काम करने जा रहे हैं। जी, डाटा एनालिसिस करने जा रहे हैं। डाटा हमारे पास मौजूद आ गया, रिजल्ट से हमने फिगर्स भी ले ली, डायग्राम्स भी ले ली, सब कुछ ले लिया। उसको अब हम एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं। नंबर वन मेथड है रेशियो, हम इस पे रेशियो अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका मेथड है जी प्रोपोर्शन। अब रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होती हैं? ये दोनों मैथमेटिकल टर्म्स हैं, स्टैटिकल टर्म्स हैं। हम इसको देख लेते हैं। रेशियो में हम क्या करते हैं, कोई भी जो दो फिगर्स होती हैं, दो नंबर्स होते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। या इस फॉर्म में लिखते हैं, ये रेशियो का साइन होता है, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि दो चीजों के दरमियान रेशियो है 1 और 2 की रेशियो है, ठीक है। इसी तरह अब जो प्रोपोर्शन होती है वो दो रेशियोज के दरमियान, उनके टू इक्वल रेशियोज होती हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं टू इक्वल रेशियोज, ये हमने लिख लिया। जब हम दो इक्वल रेशियोज को इकट्ठा लिख देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? प्रोपोर्शन बन जाती है। इसी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो इक्वल रेशियोज हैं, ठीक है। ए रेशो बी हो गया, ठीक है। सामने ये रेशो का साइन आ गया, इक्वल का साइन डाल के टू इक्वल रेशियोज सी रेशो डी। ये दोनों रेशियोज हैं, ये दोनों रेशियोज हो गई हैं हमारे पास, ठीक है। और इनको हमने जब इक्वल रख लिया तो ये हमारे पास क्या हो गई है? प्रोपोर्शन बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम रियल लाइफ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस तरह हमने स्टडी किया है बायोलॉजिकल मेथड में मलेरिया को। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा आया है कि किसी भी एरिया में फर्स्ट रेशो जो है वो फॉर एग्जाम्पल रेशो आ रही है जो किसी भी एरिया में पेशेंट की आ रही है, मलेरियल पेशेंट की, वो है हमारे पास 14 पेशेंट आते हैं आउट ऑफ 20, ठीक है। 20 हेल्दी पीपल है, उसमें से 14 जो है वो मलेरियल पेशेंट है। यहाँ हम लिख लेते हैं पेशेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है पेशेंट्स का कि कितने पेशेंट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। अब हम सेकंड रेशो ले लेते हैं जो कि हमें मालूम नहीं है, वो हमने खुद से जो है मालूम करनी है। एक उसको हम इसमें मैथमेटिकल टर्म्स जो कि हमने यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शन लगा के उसे मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्स हमारे पास अननोन है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास 100 है। तो हम कैसे मालूम करेंगे? अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। हम इन दोनों इक्वल रेशियोज को, ये फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को हम क्या करेंगे? इक्वल रख लेंगे, ठीक है।
ये हमने यूं किया और रेशो लिख ली और इक्वल का साइन डाला, x रेशो 100 लिख लिया। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास आ गया ये 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल किसके है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 20। x हम मालूम करना चाहते हैं तो x अगर एक तरफ रह जाता है, हमें मैथ में पता है कि x एक साइड पर रह जाएगा और 14 डिवाइडेड बाय 20 के साथ 100 आके क्या करेगा, सॉरी ये 20 है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 70। ठीक है, तो अब हम यहाँ जो हमारे पास इस वाले एग्जाम्पल के सामने लिख सकते हैं कि 70 आउट ऑफ 100 जो पीपल होंगे वो अफेक्टेड होंगे। यूं हमारे पास आंसर आ गया है इस चीज का, ये हमने डाटा एनालाइज कर लिया है जी। यूं हमारे पास डाटा आ गया, हमने रेशो और प्रोपोर्शन दोनों को देख लिया। अब हम हमारे पास जो है इसके अलावा हम रेशो प्रोपोर्शन के अलावा स्टैट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं मीन वैल्यूज को। ठीक है, हमारे पास जो डाटा आ गया उसमें हम मीन अप्लाई करते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कि एवरेज एज क्या है किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों की, एवरेज उसमें सॉरी वेट कितना हो सकता है। ठीक है, तो एवरेज जो निकालते हैं हम उसमें हम स्टैट्स अप्लाई करते हैं। तो ये जनरल सा एक मेथड है। आज हमने जो देखा है डाटा एनालिसिस और डाटा कलेक्शन के बारे में, हमने ये देखा है कि हम डाटा एनालिसिस करते हैं रेशो और प्रोपोर्शन को अप्लाई करके, और डाटा जो है वो हमारे पास फिगर की फॉर्म में भी होता है, हमारे पास वैल्यूज भी होती हैं, टेबल्स भी होती हैं, चार्ट्स भी होते हैं। तो यूं हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, तब हमारे रिजल्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं।